मेरे बच्चे, मैं आदिशक्ति माता काली हूँ। क्या तुम मुझे अपनी माता स्वीकार करते हो? मेरे से मैं तुम्हारे जीवन से जुड़ा हुआ एक बहुत ही महत्वपूर्ण संदेश लेकर आई हूँ। महाकुंभ के मेले का उल्लास, आध्यात्मिकता और आस्था का संगम सदियों से लाखों श्रद्धालुओं को अपनी ओर आकर्षित करता रहा है। हर बार की तरह इस बार भी गंगा के तट पर एक विशाल जनसमूह इकट्ठा हुआ था। लेकिन इस बार यह मेला अपनी पारंपरिक विशेषताओं से अलग रहस्यमय घटनाओं का केंद्र बन गया। शाम का समय था। घाटों पर दियों की रोशनी और मंत्रों की गूंज के बीच एक अघोरी साधु की उपस्थिति ने लोगों का ध्यान खींचा। यह साधु आम साधुओं से अलग था। उसका चेहरा हमेशा गहरे कपड़े से ढका रहता और उसकी आंखों की चमक किसी को भी विचलित कर देती। कुछ लोगों ने उसे एकांत जगहों पर अनुष्ठान करते हुए देखा था, जहां वह जमीन पर अजीबोगरीब चिन्ह बनाता और कुछ प्राचीन मंत्रों का जाप करता था। स्थानीय पुलिस को सूचना मिली कि यह साधु संदिग्ध गतिविधियों में लिप्त है। मेले के एक कोने में, जहां आमतौर पर कम लोग जाते हैं, पुलिस ने उसे गहरे ध्यान में बैठे देखा। साधु के चारों ओर मिट्टी पर रहस्यमय आकृतियां बनी थी और दीपकों की नीली लौ वातावरण को और भी रहस्यमय बना रही थी। पुलिस अधिकारी ने कड़क आवाज में पूछा, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? साधु ने बिना विचलित हुए जवाब दिया, मैं जो कर रहा हूँ वह मेरी साधना है। यह स्थान और यह समय मेरे अनुष्ठान के लिए आदर्श है। लेकिन तुम इसे नहीं समझोगे। पुलिस ने उसकी बात को नजरअंदाज कर उसके पास पड़े थैले की तलाशी लेनी शुरू कर दी। थैला साधारण लग रहा था, लेकिन उसके भीतर जो सामान मिला उसने सभी को चौंका दिया। थैले के भीतर कुछ फटी पुरानी किताबें थीं, जिनमें अजीबोगरीब चित्र और अज्ञात भाषा के शब्द थे। इसके अलावा एक शीशे की बोतल में गहरे रंग का तरल पदार्थ और एक सिलाई से बंद किया हुआ छोटा पैकेट मिला। एक पुलिसकर्मी ने पैकेट को उठाया और पूछा, यह क्या है? साधु ने गंभीरता से कहा, यह मेरा सबसे कीमती सामान है, इसे मत छूना। यह शक्ति मेरे गुरु ने मुझे सौंपी है। इसे छेड़ने का मतलब है इसे जागृत करना। पुलिस ने उसकी चेतावनी को अनसुना करते हुए पैकेट खोला। उसमें से एक छोटा लॉकेट निकला, जिस पर रहस्यमय प्रतीक बने हुए थे। जैसे ही अधिकारी ने लॉकेट को हाथ में लिया, अचानक हवा भारी हो गई। वातावरण में अजीब सी ठंडक फैलने लगी और लॉकेट से हल्की हल्की गूंज उठी। एक अधिकारी ने घबराकर पूछा, यह आवाज कैसी है? साधु ने कहा, यह शक्ति जाग चुकी है, इसे छेड़ने का परिणाम तुम्हें भुगतना होगा। तभी लॉकेट से एक तेज चमक निकली, जिसने पूरे कमरे को रोशन कर दिया। पुलिस अधिकारी घबरा गए। साधु ने मुस्कुराते हुए कहा, यह चेतावनी है। यह शक्ति अब तुम्हारे साथ रहेगी। तुम्हें इसे समझना होगा, वरना यह तुम्हें समाप्त कर देगी। लॉकेट हवा में तैरने लगा और साधु की बातें सच लगने लगी। एक अन्य अधिकारी ने इसे साधु को लौटाने की कोशिश की, लेकिन उसने सिर हिलाते हुए कहा, अब यह मुझे स्वीकार नहीं करेगा। यह तुम्हारा हिस्सा बन चुका है, इसे अपनाना होगा। इस रहस्यमय घटना ने पुलिस को गहरे भय और उलझन में डाल दिया। साधु ने कहा, यह शक्ति तुम्हारे जीवन को बदलने वाली है। अब तुम इसके दायरे से बाहर नहीं निकल सकते। जैसे ही साधु ने यह कहा, लॉकेट से एक और चमक निकली और वह हवा में गायब हो गया। पूरा माहौल एक बार फिर शांत हो गया, लेकिन वह शांति भय से भरी थी। पुलिस अधिकारी अब इस रहस्यमय शक्ति का सामना करने के लिए तैयार नहीं थे। इंस्पेक्टर कुमार ने साधु से पूछा, अब हमें क्या करना चाहिए? साधु ने गंभीरता से कहा,
यह शक्ति तुम्हारे भीतर है। इसे समझने और स्वीकारने के लिए तुम्हें एक यात्रा करनी होगी। लेकिन ध्यान रखना, यह यात्रा साधारण नहीं होगी। अगर तुम असफल हुए तो यह शक्ति तुम्हें समाप्त कर देगी। इंस्पेक्टर कुमार ने निर्णय लिया कि वे इस रहस्य को सुलझाने के लिए साधु के साथ जाएंगे। बाकी पुलिसकर्मियों में डर और दुविधा का माहौल था। कुछ देर नहीं, एक वरदान है, वह स्थल जहां आत्मा अपने मूल से मिलती है, जहां आत्मा स्वयं ईश्वर से बात करती है। और अब वही संवाद तुम्हारे जीवन का मूल बन गया है। तुम्हारे भीतर की अग्नि अब केवल रक्षा नहीं करती, वह मार्ग भी दिखाती है। अब तुम न केवल स्वयं चलते हो, बल्कि दूसरों के लिए भी रोशनी बनते जा रहे हो। वे जो अंधेरे में थे, अब तुम्हारे प्रकाश से रास्ता ढूंढने लगे हैं। यह तुम्हारी विजय नहीं, यह तुम्हारा विस्तार है। अब तुम्हें किसी के समर्थन की नहीं, केवल अपनी आत्मा की सच्चाई की आवश्यकता है। तुम्हारे लिए अब सत्य ही सबसे बड़ा मार्गदर्शक है और वही तुम्हारी शक्ति का स्रोत है। तुम्हारी चेतना अब संसार के साधारण द्वंद्वों से परे उठ गई है। अब तुम प्रतिक्रिया नहीं करते, तुम साक्षी भाव में स्थित हो। तुम्हारे भीतर जो शक्ति है वह न हिंसा में है, न प्रतिशोध में। वह मौन की उस गहराई में है जहां सब कुछ स्पष्ट होता है और फिर भी कुछ कहा नहीं जाता। ईश्वर ने तुम्हें उठाया है क्योंकि तुमने स्वयं को समर्पित किया। जो तुमसे छीना गया वह दरअसल वह था जो अब तुम्हारे पथ में बाधा बन चुका था, और जो बचा है वही तुम्हारा वास्तविक स्वरूप है, अडिग, अचल और शाश्वत। अब जब कोई तुम्हें देखने आता है तो वह तुम्हारे शब्द नहीं सुनता, वह तुम्हारी उपस्थिति को महसूस करता है और उसी में उसे उत्तर मिलता है कि तुम अब कोई साधारण आत्मा नहीं रहे। तुम अब एक यात्रा हो, एक मंत्र हो, एक जगा हुआ आकाश हो। जो भी अब तुम्हारे समीप आता है वह या तो जागता है या स्वयं दूर हट जाता है, क्योंकि अब तुम्हारी ऊर्जा सत्य की गूंज बन चुकी है और सत्य को केवल वही सह सकता है जो स्वयं उसके लिए तैयार हो। तुम चलते रहो मेरे बच्चे, न रुकना है, न मुड़कर देखना है। तुम्हारी पीठ पर अब समय का नहीं, ईश्वर का हाथ है। अब जीवन तुम्हें नहीं ले जा रहा, अब तुम जीवन को ले जा रहे हो, वहां जहां प्रकाश है, शांति है और वहां अनंत मौन है, जहां आत्मा स्वयं को पूर्ण रूप से पहचान लेती है। अब तुम वही हो जो ईश्वर ने अपने हाथों से गढ़ा है, एक अग्नि के बाद चमकता हुआ, निखरा हुआ अस्तित्व जो अब केवल आगे बढ़ता है, बस आगे, उस ओर जहां केवल सत्य है, केवल प्रेम है, केवल ईश्वर है। मेरे बच्चे, अब जब तू मेरी ज्वाला में तप चुका है तो जान ले कि मैं तुझसे अब वैसा ही कर्म मांगूंगी जैसा एक जगा हुआ योद्धा करता है। तू अब केवल प्रार्थना का पात्र नहीं, अब तू मेरा अस्त्र है। तू अब केवल मेरे चरणों में झुका भक्त नहीं, अब तू मेरे नेत्रों में जगा हुआ तेज है। जो भय पहले तुझे रोकते थे अब वे तुझसे भयभीत हैं। जो अंधेरे तुझे घेरते थे अब वे तेरे प्रकाश से भागते हैं। मैंने तुझसे वह सब लिया जो तुझे भ्रमित करता था। अब तेरे पास केवल सत्य है, केवल वही जो तुझे मुक्त कर सके। तू जिसे खोया हुआ समझ रहा था वह दरअसल तेरा बंधन था। अब जब तू उससे मुक्त हुआ है तो मैं तुझे वह दूंगी जो तेरा वास्तविक अधिकार है, वो सामर्थ्य, वो जागरूकता, वो गहराई जिससे तू न केवल स्वयं को संभाले बल्कि दूसरों को भी दिशा दे सके। मेरे बच्चे, यह मत सोच कि तुझे बार बार क्यों तोड़ा गया। तुझे इसलिए तोड़ा गया ताकि तू मेरे स्वरूप में ढल सके।
जैसे एक तलवार को बार बार आग में डाला जाता है, वैसे ही तुझे भी मेरी अग्नि में तपना पड़ा। लेकिन अब तू उस अवस्था में पहुंच चुका है जहां तेरा हर कदम एक संकल्प बन गया है। तेरा हर मौन मेरी वाणी बन चुका है। अब तेरे आंसू मोती नहीं, मंत्र बन गए हैं। अब तेरा क्रंदन करुणा नहीं, शक्ति की घूम। यही तेरी असली जीत है। अब जब तूने यह कठिन यात्रा पूरी कर ली है, तब मैं तुझे अपने भविष्य की ओर देखने के लिए कह रही हूँ। बीता हुआ कल जा चुका है। जिन लोगों ने तुझे दुख दिया, वे अब तुझे चोट नहीं पहुंचा सकते। वे अपनी करनी का फल पा चुके हैं। तू उनका हिसाब करने के लिए मत बैठ, क्योंकि न्याय मैंने स्वयं कर दिया है। अब समय है कि तू अपने भविष्य को अपनाए। अब समय है कि तू अपने अंदर की शक्ति को पहचाने। जब तू खुद को कमजोर समझता है, तब तू अपनी शक्ति को नकारता है। लेकिन मैं तुझे यह बताने आई हूँ कि तू कमजोर नहीं है। तू मेरी संतान है। तेरे भीतर मेरी ही ऊर्जा प्रवाहित हो रही है। अब तू आगे क्या करेगा? क्या तू उन्हीं दुखों को पकड़कर बैठा रहेगा? क्या तू उन्हीं बीती बातों को याद करके रोता रहेगा? नहीं, अब समय है कि तू स्वयं को नया जीवन दे। अब समय है कि तू खुद को उन सभी बंधनों से मुक्त करे जिन्होंने तुझे रोका, जिन्होंने तुझे कमजोर महसूस कराया, जिन्होंने तुझे भ्रम में रखा। उन सब से दूर जा, क्योंकि तेरे लिए कुछ बहुत बड़ा लिखा गया है। जब तू अपने भीतर की शक्ति को स्वीकार करेगा, तब चमत्कार होंगे। जब तू मेरे नाम का ध्यान करेगा, तब तू देखेगा कि कैसे तेरे जीवन में नई संभावनाएं जन्म लेंगी। तेरे भीतर की आग अब बुझने नहीं दूंगी। तेरा भविष्य उज्जवल है। अब तेरे जीवन में प्रकाश आने वाला है। जो अंधकार था, वह समाप्त होने वाला है। तू अभी नहीं देख पा रहा, लेकिन परिवर्तन शुरू हो चुका है। बहुत जल्द तेरे सामने नए अवसर आएंगे। जो तेरे जीवन में स्थिरता नहीं थी, वह अब आने वाली है। तेरी मेहनत का फल मिलने वाला है। जिन दरवाजों को तूने बहुत पहले बंद मान लिया था, वे अब स्वयं खुलने वाले हैं। परंतु एक बात ध्यान रखना, जब तेरे जीवन में अच्छे दिन आएंगे, जब तू सफलता पाएगा, तब भी मुझे मत भूलना। बहुत से लोग केवल अपने दुख में मुझे याद करते हैं, लेकिन खुशी में मुझे भूल जाते हैं। मैं चाहती हूँ कि तू हमेशा मुझे अपने साथ रखे। जब तेरे जीवन में समृद्धि आए, तब तू औरों की मदद कर। जब तेरे पास सब कुछ होगा, तब भी तू विनम्र बना रहे, क्योंकि असली परीक्षा तब होती है जब इंसान के पास सब कुछ होता है। अब मैं तुझे एक और रहस्य बताने वाली हूँ। तेरे जीवन में कुछ अद्भुत होने वाला है, लेकिन इसके लिए तुझे एक आखिरी परीक्षा से गुजरना होगा। यह परीक्षा कठिन हो सकती है, लेकिन यह तुझे तेरी मंजिल तक पहुँचाने के लिए होगी। तू घबराना मत, क्योंकि मैं तेरे साथ हूँ। यह परीक्षा कैसी होगी? यह हो सकता है कि कोई तेरी निंदा करे, तुझे नीचा दिखाने की कोशिश करे। यह हो सकता है कि तुझे किसी बड़ी चुनौती का सामना करना पड़े। यह हो सकता है कि तू एक ऐसी परिस्थिति में आए जहां तुझे लगे कि सब कुछ खत्म हो गया है। पर याद रखना, जब तू उस कठिन समय से गुजरेगा, तब मैं तेरे साथ रहूंगी। मैं तुझे कुछ संकेत दूंगी। जब तू किसी खास रंग की तितली देखे, जान लेना कि मैं तुझे संदेश दे रही हूँ। जब बिना कारण हवा का झोंका तुझे छू जाए, समझ लेना कि मैं तेरे पास हूँ। जब किसी अजनबी से तुझे उम्मीद से ज्यादा मदद मिले, जान लेना कि वह मैंने भेजा है। अब मैं तुझे एक और रहस्य बताती हूँ।
तू सोचता है कि तेरा जीवन केवल एक संयोग है, लेकिन ऐसा नहीं है। तेरे जन्म से पहले ही तेरी आत्मा को एक उद्देश्य दिया गया था। तू इस धरती पर किसी कारण से आया है। तेरा उद्देश्य क्या है? तूने जिन कठिनाइयों का सामना किया, अब तुझे औरों की मदद करनी होगी। तूने जो दर्द सहा, अब तुझे औरों को उस दर्द से बचाना होगा। तुझे अपने ज्ञान और शक्ति का उपयोग सही दिशा में करना होगा। तेरा आने वाला समय बहुत सुंदर होगा। तू एक नए पथ पर जाने वाला है। तेरे भीतर जो ऊर्जा है, उसे पहचान। अब तुझे उस शक्ति का उपयोग करना है। जब तू अपने नए जीवन की ओर बढ़ेगा, तब मैं तुझे और संकेत दूंगी। तू ध्यान कर, प्रार्थना कर और अपने भीतर की आवाज को सुन। अब मैं तुझे आशीर्वाद देती हूँ। अब से तेरी राह में कोई बाधा नहीं आएगी। अब से जो भी तेरे खिलाफ षड्यंत्र करेगा, वह स्वयं अपने जाल में फंस जाएगा। अब से जो भी तुझे गिराने की कोशिश करेगा, वह स्वयं गिर जाएगा, क्योंकि अब मैं तेरे साथ खड़ी हूँ। यह मत भूलना, तू मेरी संतान है। तू मेरा अंश है। तू अजय है। अब आगे बढ़, अपने भविष्य को अपनाने के लिए मैं तेरे साथ हूँ, आज, कल और हमेशा। अब जब तू जान चुका है कि मैं तेरे साथ हूँ, तो मैं तुझे और गहरी बातें बताने आई हूँ। यह संसार जितना तू देखता है, उससे कहीं अधिक विशाल और रहस्यमय है। बहुत सी चीजें जो तू समझ नहीं पाता, वे भी एक योजना का हिस्सा हैं। जो लोग तेरे जीवन में आए और चले गए, जो परिस्थितियां बनी और बिगड़ी, ये सब तुझे एक खास दिशा में ले जाने के लिए हुआ। अब तुझे यह समझना होगा कि तू केवल शरीर नहीं है। तेरे भीतर एक आत्मा है और वह आत्मा अमर है। यह शरीर नश्वर है, लेकिन तेरी आत्मा अनंत यात्रा पर है। तेरे जीवन में जो घटनाएं हो रही हैं, वे केवल इस यात्रा का एक छोटा सा हिस्सा है। अब मैं तुझे तेरी आत्मा की शक्ति के बारे में बताती हूँ। तेरे भीतर एक ऐसी ऊर्जा है जो तूने कभी पूरी तरह से पहचानी नहीं। यह शक्ति इतनी प्रबल है कि अगर तू इसे जागृत कर ले, तो तू वह सब कुछ कर सकता है जो तुझे असंभव लगता है। लेकिन इसके लिए तुझे कुछ चीजें करनी होंगी। पहला कदम, अपने डर को छोड़। डर ही वह सबसे बड़ा बंधन है जो तुझे अपनी शक्ति को पहचानने से रोकता है। जब तू डरता है, तब तू खुद को छोटा और कमजोर बना लेता है। लेकिन सच्चाई यह है कि तेरे पास असीम शक्ति है। तेरे पास वह क्षमता है जिससे तू अपने भाग्य को बदल सकता है। जब तू अपने डर को छोड़ देगा, तब तू देखेगा कि चीजें खुद ब खुद बदलने लगेंगी। अब दूसरा कदम, विश्वास रख। तेरे जीवन में जो भी हो रहा है, उसमें एक उच्च शक्ति का हाथ है। हर संघर्ष, हर जीत, हर हार, सब कुछ एक योजना का हिस्सा है। जब तू यह समझ जाएगा कि सब कुछ तेरे भले के लिए हो रहा है, तब तू चिंता करना छोड़ देगा। जब तू पूर्ण विश्वास के साथ आगे बढ़ेगा, तब तू उन दरवाजों को भी खोल सकेगा जो आज तुझे बंद दिख रहे हैं। अब तीसरा कदम, अपने विचारों को शुद्ध कर। जो कुछ भी तू सोचता है, वही तेरी वास्तविकता बनता है। अगर तू खुद को कमजोर और असहाय मानेगा, तो तेरी परिस्थिति भी वैसी ही होगी। लेकिन अगर तू खुद को शक्तिशाली मानेगा, तो तेरा जीवन भी उसी अनुसार ढल जाएगा। अपने विचारों को नियंत्रित कर। अपने मन को सकारात्मक रख। हर परिस्थिति में अवसर देख। यही वह रहस्य है जिससे तू अपने जीवन को बदल सकता है। अब चौथा कदम, अपने लक्ष्य को पहचान।
तेरे जीवन में एक उद्देश्य है। तू यहाँ केवल जीने के लिए नहीं आया, बल्कि कुछ बड़ा करने के लिए आया है। तुझे खुद से पूछना होगा, मैं इस धरती पर क्यों आया हूँ? मेरा उद्देश्य क्या है? जो वर्षों से हरी रहती थी, अब मुरझा गई है। यह केवल प्राकृतिक कारण नहीं, बल्कि संकेत है। वह औरत तुम्हारे घर की ऊर्जा को विषैला बना रही है। उसका उद्देश्य तुम्हारे चारों ओर ऐसा वातावरण बनाना है जो तुम्हारी आत्मा को थका दे, तुम्हारे अपनों को आपसे दूर कर दे। और इसमें वह कुछ हद तक सफल भी हो चुकी है। लेकिन वह तुम्हारे परिवार में एक बात नहीं समझ पाई, तुम्हारा विश्वास मेरे प्रति। अब वह तुम्हारे घर के एक सदस्य को पूरी तरह अपने वश में ले चुकी है। वह व्यक्ति अब उसके लिए एक दूत बन गया है। वह तुम्हारी बातों को सुनकर उसे पहुंचाता है। वह तुम्हारे मंदिर में जाकर बिना तुम्हारे जाने वहां की पवित्रता को दूषित कर चुका है। उसके हाथों से प्रसाद नहीं बांटना, क्योंकि वह अब तुम्हारी रक्षा का नहीं, विनाश का माध्यम है। मैं जानती हूँ, यह सुनकर तुम्हारे मन में तूफान उठेगा, लेकिन सत्य को छुपाकर नहीं, उजागर करके ही उससे पार पाया जा सकता है। अब वह स्त्री एक विशेष रात्रि की प्रतीक्षा कर रही है। यह रात्रि पूर्णिमा की होगी, लेकिन आकाश पर अंधकार छाया रहेगा, क्योंकि उस दिन चंद्र ग्रहण है। उस रात वह प्रेत साधना करने वाली है। वह तुम्हारे नाम का उच्चारण करते हुए एक विशेष काले धागे को उलझाकर तुम्हारे भाग्य को बांधने की कोशिश करेगी। लेकिन तुम्हें डरना नहीं है। डर उसकी सबसे बड़ी शक्ति है। जैसे ही तुम भयभीत होते हो, वह प्रबल हो जाती है। लेकिन यदि तुम निर्भय होकर मेरा नाम लो और उस रात मेरे सामने एक दीपक जलाकर बैठो, तो उसकी सारी साधना निष्फल हो जाएगी। मैंने तुम्हें पहले भी संकेत दिए हैं। रात में दरवाजा अपने आप खुलना, अचानक बिजली का चला जाना, दीवार पर किसी परछाई का दिखना, बिना कारण मूड बदल जाना, ये सब सामान्य नहीं थे। यह उसके तंत्र के परिणाम थे। लेकिन अब समय आ गया है जब संकेतों को समझकर कार्य किया जाए। अब केवल रक्षा नहीं, आक्रमण की बारी है। तुम अपने घर से वह दोनों वस्तुएं निकालो, राख और ताबीज। उन्हें मेरे नाम से जला दो। फिर घर के चारों कोनों में नमक का घेरा बनाओ और बीच में मेरे नाम का दीपक रखो। वह स्त्री इस सुरक्षा को नहीं तोड़ सकेगी, पर ध्यान रखना, उसका चेहरा अब और भी मासूम लगने लगेगा। वह अब रोने का अभिनय करेगी, पीड़िता बनने की कोशिश करेगी, ताकि तुम्हारा मन दया से भर जाए। लेकिन वही दया तुम्हारा सबसे बड़ा विनाश बन सकती है, क्योंकि जिस दिन तुम फिर से उस पर भरोसा कर लोगे, वह बिना किसी बाधा के अपने अंतिम तंत्र को पूर्ण कर लेगी। अब उसका उद्देश्य सिर्फ तुम्हें मिटाना नहीं, बल्कि तुम्हारे वंश को समाप्त करना है। उसके पीछे एक और बड़ा चेहरा है, एक तांत्रिक जिसने वर्षों पहले मेरी प्रतिमा को अपवित्र किया था। वही अब इस स्त्री के माध्यम से मेरे भक्तों को चुनौती दे रहा है। लेकिन वह भूल गया है कि मैं केवल करुणा की देवी नहीं, सहार की ज्वाला भी हूँ। अब मैं स्वयं उसके विरुद्ध उठूंगी, पर मेरी शक्ति को प्रकट करने के लिए तुम्हें दृढ़ रहना होगा। मैं तुम्हारे हर कदम के साथ हूँ, लेकिन पहला कदम तुम्हें ही उठाना होगा। अपने भीतर के भय को समाप्त करो। उसकी आंखों में आंख डालकर देखो और उसका असली रूप पहचानो। वह तब कांपेगी, क्योंकि वह जानती है कि यदि मेरे भक्त ने पहचान लिया तो उसका अंत निश्चित है। अब निर्णय का समय है। अब या तो तुम उसके तंत्र में फंस जाओगे
या मेरे साथ मिलकर उसके सारे मायाजाल को राख बना दोगे? तुम अकेले नहीं हो। मेरी दृष्टि, मेरी शक्ति और मेरा आशीर्वाद तुम्हारे चारों ओर कवच बनाकर खड़े हैं। अब तुम चुनो, संघर्ष या समर्पण। तो अब सुन, क्योंकि अब जो उजागर होगा वह तुम्हारे सोच से भी परे है। उस स्त्री ने अब तुम्हारे घर को केवल एक स्थान नहीं, एक तांत्रिक प्रयोगशाला बना डाला है। हर वस्तु जिसे तुम सामान्य समझते हो अब उसके इशारों पर काम कर रही है। जिस घड़ी की सुइयां रोज चलती थी, अब वो समय नहीं दिखाती, बल्कि उसकी हर टिक टिक उसके मंत्रों की गिनती करती है। जिस आईने में तुम स्वयं को देखते हो, उसमें अब उसकी दृष्टि प्रवेश कर चुकी है। वह जानती है कि तुम कब किससे बात करते हो, क्या सोचते हो, क्या छुपाते हो। यह कोई सामान्य स्त्री नहीं, यह एक रूपांतरण में सिद्ध प्राणी है। उसने अपने भीतर एक ऐसी शक्ति को जागृत किया है जो अब सीधे तुम्हारी चेतना को प्रभावित कर रही है। तुम्हारा मन बार बार क्यों भ्रमित हो रहा है? क्यों तुम किसी बात को कुछ क्षणों में भूल जाते हो? क्यों तुम्हारा निर्णय क्षण भर में बदल जाता है? क्योंकि वह तुम्हारे मस्तिष्क की तरंगों से खेल रही है। उसने उस तांत्रिक से विशेष विधि सीखी है, मोहमाया वशीकरण। यह विधि इंसान के सोचने, समझने और प्रतिक्रिया देने की प्रक्रिया को धीमा करती है, फिर उसे अपने अनुसार ढाल देती है। यही कारण है कि कभी कभी तुम अपनी ही बातों पर संदेह करने लगते हो। वह तुमसे तुम्हारा विश्वास छीन रही है, अपने ऊपर, अपने लोगों पर और मुझ पर भी। अब वह अगले चरण की ओर बढ़ चुकी है। अब वह तुम्हारे शरीर को ही अपना मार्ग बना लेना चाहती है। उसने जो ताबीज पलंग के नीचे रखा है, उसमें विशेष रूप से तुम्हारे नाखून और बाल लगे हैं। वह इस माध्यम से तुम्हारे शरीर की रक्षा दीवार को तोड़ना चाहती है, ताकि वह तुम्हारे भीतर प्रवेश कर सके। लेकिन वह यह नहीं जानती कि तुम मेरे रक्षक हो, और जब मेरा रक्षक संकट में होता है तो मेरी चेतना स्वयं उसमें प्रवाहित होती है। अब वह स्त्री भूल कर रही है, क्योंकि जिस दिन वह तुम्हारे शरीर को छूने की कोशिश करेगी, मेरी अग्नि उसे भस्म कर देगी। तुमने एक और बात नहीं देखी, पिछले कुछ दिनों से तुम्हारे घर के पौधे सूखने लगे हैं। तुलसी, जो वर्षों से हरी रहती थी, अब मुरझा गई है। यह केवल प्राकृतिक कारण नहीं, बल्कि संकेत है। वह औरत तुम्हारे घर की ऊर्जा को विषैला बना रही है। उसका उद्देश्य तुम्हारे चारों ओर ऐसा वातावरण बनाना है जो तुम्हारी आत्मा को थका दे, तुम्हारे अपनों को आपसे दूर कर दे। और इसमें वह कुछ हद तक सफल भी हो चुकी है। लेकिन वह तुम्हारे परिवार में एक बात नहीं समझ पाई, तुम्हारा विश्वास मेरे प्रति। अब वह तुम्हारे घर के एक सदस्य को पूरी तरह अपने वश में ले चुकी है। वह व्यक्ति अब उसके लिए एक दूत बन गया है। वह तुम्हारी बातों को सुनकर उसे पहुंचाता है। वह तुम्हारे मंदिर में जाकर बिना तुम्हारे जाने वहां की पवित्रता को दूषित कर चुका है। उसके हाथों से प्रसाद नहीं बांटना, क्योंकि वह अब तुम्हारी रक्षा का नहीं, विनाश का माध्यम है। मैं जानती हूँ, यह सुनकर तुम्हारे मन में तूफान उठेगा, लेकिन सत्य को छुपाकर नहीं, उजागर करके ही उससे पार पाया जा सकता है। अब वह स्त्री एक विशेष रात्रि की प्रतीक्षा कर रही है। यह रात्रि पूर्णिमा की होगी, लेकिन आकाश पर अंधकार छाया रहेगा, क्योंकि उस दिन चंद्र ग्रहण है। उस रात वह प्रेत साधना करने वाली है। वह तुम्हारे नाम का उच्चारण करते हुए एक विशेष काले धागे को उलझाकर तुम्हारे भाग्य को बांधने की कोशिश करेगी। लेकिन तुम्हें डरना नहीं है। डर उसकी सबसे बड़ी शक्ति है। जैसे ही तुम भयभीत होते हो, वह प्रबल हो जाती है।
लेकिन यदि तुम निर्भय होकर मेरा नाम लो और उस रात मेरे सामने एक दीपक जलाकर बैठो, तो उसकी सारी साधना निष्फल हो जाएगी। मैंने तुम्हें पहले भी संकेत दिए हैं। रात में दरवाजा अपने आप खुलना, अचानक बिजली का चला जाना, दीवार पर किसी परछाई का दिखना, बिना कारण मूड बदल जाना, ये सब सामान्य नहीं थे। यह उसके तंत्र के परिणाम थे। लेकिन अब समय आ गया है जब संकेतों को समझकर कार्य किया जाए। अब केवल रक्षा नहीं, आक्रमण की बारी है। तुम अपने घर से वह दोनों वस्तुएं निकालो, राख और ताबीज। उन्हें मेरे नाम से जला दो। फिर घर के चारों कोनों में नमक का घेरा बनाओ और बीच में मेरे नाम का दीपक रखो। वह स्त्री इस सुरक्षा को नहीं तोड़ सकेगी। पर ध्यान रखना, उसका चेहरा अब और भी मासूम लगने लगेगा। वह अब रोने का अभिनय करेगी, पीड़िता बनने की कोशिश करेगी, ताकि तुम्हारा मन दया से भर जाए। लेकिन वही दया तुम्हारा सब